हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैंने कोई वीडियो रात नहीं रिकॉर्ड किया था, लेकिन अब मुझे करना ही पड़ रहा है क्योंकि मैं खुद जाती नहीं हूँ इनके चैनल पर। मुझे बहुत गुस्सा आता है इन दोनों बहनों को देखकर, बहुत गुस्सा आता है। तो इसलिए मैं नहीं जाती, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर जब मुझे भेजते हैं ना इनके वीडियोज़ के लिंक, तब मुझे देखने पड़ते हैं इनके वीडियोज़। देखिए, मुझे ये लड़कियाँ गलत करती हुई दिखाई दे रही थी, इसलिए मैंने इनके विरुद्ध वीडियो बनाने शुरू किए थे, इनके रिएक्शन में। मैं नहीं जानती आगे जाकर मेरे चैनल का भविष्य क्या होगा, ये रहेगा भी या नहीं रहेगा। इसलिए मैं ये भी नहीं कहती कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? या वीडियो को लाइक करो। मैं सिर्फ़ अपनी बात आकर रखती हूँ यहाँ, जो मुझे गलत दिखाई देता है या बहुत सारी चीज़ें मेरे सब्सक्राइबर को भी गलत दिखाई देती हैं, तो उनसे जो सुनती हूँ मैं, तो वो चीज़ें मैं यहाँ लेकर आती हूँ आपके सामने, ठीक है? तो मैं ये नहीं कहूँगी आप लोगों से कि आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि पता नहीं मैं आगे वीडियो बनाऊँगी या नहीं बनाऊँगी। हाँ, जो भी यूट्यूबर यहाँ गलत कर रहा है, अगर ये गलत करती रहेंगी तो मैं वीडियोज़ बनाती रहूँगी, लगातार नहीं तो थोड़े-थोड़े टाइम बाद, ठीक है? और मैं कल के वीडियो की बात करना चाहूँगी इसकी, जो ये सतरंगी है बड़े वाली, इसने जो कल वीडियो में बोला है कि मेरे पति को एच और ए जो शब्द के बीच में आता है, वो वाला शब्द इन्होंने बोला था। अपने छोटी बहन के पति के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। इतनी तिलमिलाई हुई है ये इस शब्द से, है ना? कि ये बदला लेने पर उतारू हैं जब से बोला गया है। आप लोग बताइए, क्या वो शब्द सोशल मीडिया पर बोला गया था? वो शब्द तो कैमरे के आगे नहीं बोला गया था। वो शब्द तब बोला गया था जब ये सतरंगी का भाई और इसका पति नन्नू की माँ को पीट रहे थे, मार रहे थे उसको। और इसकी माँ ने, सतरंगी की माँ ने नन्नू को पकड़ रखा था, ठीक है? और ये सबूत इकट्ठे कर रही थी इसके खिलाफ, ये वीडियो बना रही थी। और इनको सिर्फ इसका हिजड़ा कहना कि इसने थर्ड जेंडर का शब्द यूज किया, वो बुरा लगा। उसके खिलाफ इन्होंने इतनी आवाज उठाई, इतने चिढ़ गए ये। देखिए, एक बात बताइए मुझे, क्या जो थर्ड जेंडर है, क्या हमारे समाज के ऊपर गाली है? हमारा समाज तो नहीं मानता थर्ड जेंडर को गाली। हमारे यहाँ जब भी कोई बेटा पैदा होता है, जब भी किसी बेटा या बेटी की शादी होती है, इन्हीं लोगों से आशीर्वाद दिलवाने के लिए बुलाया जाता है। हम सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। ऐसे तो पुरुष भी एक गाली हो गया, ऐसे तो स्त्रीलिंग भी एक गाली हो गया। ऐसे तो अगर ये थर्ड जेंडर को गाली मानते हैं क्या? क्या थर्ड जेंडर हमारे समाज के ऊपर गाली है? कोई बताएगा मुझे? ये उसको कह रहे हैं कि हमें गाली दी। मेरे पति को थर्ड जेंडर का शब्द यूज किया और इसके ससुर जी पंचायत बिठाने वाले थे नन्नू के ऊपर ये शब्द बोलने के लिए। तो क्या ससुर जी इस बात के ऊपर पंचायत बिठाते कि तुम लोग उसके घर में अटैक करने क्यों गए थे? क्यों उन लोगों पर तुमने सबने मिलकर हमला किया था? और जब उसके पति को, इसके अतरंगी के पति को, नन्नू को, तुम्हारा पति उसकी छाती पर चढ़कर मार रहा था, तुम्हारा भाई उसको मार रहा था, तब इसको अतरंगी को बुरा नहीं लगा? चलो, तुम तो अपने पति का पक्ष ले रही थी, वो तुम्हारा पति है, तुम्हें बुरा लगा, तुम्हारे पति को थर्ड जेंडर शब्द बोला है। इसके अंदर की पत्नी कहाँ मर गई थी? इसके अंदर की पत्नी कहाँ चली गई? साली तो जिंदा रही इसके अंदर, लेकिन पत्नी खत्म हो गई, है ना? जिसके साथ 7 फेरे लिए उसको पिटता हुआ देख रही है। जीजा और भाई उसको मार रहे हैं, सास को मार रहे हैं, ये हंस रही है खड़े होकर। और एक नन्नू के कोई ताऊ जी इनको बचाने आए, इनको समझाने आए, ये इनके ऊपर, इनके साथ गलत कर रहे थे, तो ये अतरंगी उसको उनको बोलती है कि तेरे ऊपर मैं गंदा इल्जाम लगा दूंगी और जेल करवा दूंगी। ये अतरंगी के शब्द थे, ठीक है? तो अपने पति को पिटता हुआ देख रही थी। आज इसकी अंदर की पत्नी जिंदा हुई है, जब इसको पैसे लेने हैं कोर्ट से पत्नी के नाम पर, तब ये उसको पति पति बोलने लगी। जब इसका जीजा उसको मार रहा था, तब इसके अंदर की पत्नी नहीं थी, तब इसके अंदर कोई और थी, दुश्मन बैठी थी इसके अंदर, तब वो इसका दुश्मन था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, तब वो इसका दुश्मन था। यहाँ पूरा सोशल मीडिया कह रहा था कि जा भाई, तू अपने पति के पास चली जा, ये बहुत अच्छा समय है तुम दोनों का रिश्ता सुधारने का, चली जा, अपना घर बना ले।
तब इसके अंदर अंदर की पत्नी जिंदा नहीं हुई, तब पत्नी नहीं थी ये, तभी इसकी उसकी दुश्मन थी, वो इसका बहुत बड़ा दुश्मन था। आज कोर्ट से पैसे लेने हैं तो कोर्ट में जाकर कह रही है तो कि ये मेरा पति है और मेरा हक है इसकी कमाई पर, तब तो वो भिखारी बोलेगा ना। ये कहती है ना मुझे भिखारी बोला। भाई एक बात बता सतरंगी, तू क्यों उसके बीच में पड़ रही है? बात तो उसने सही कही कि भाई तुम तीसरे हो, वाकई में तुम तीसरे हो, पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, तुम्हारी माँ बीच में आ नहीं रही, तुम्हारी माँ को तुम सिखा सिखा कर पढ़ा पढ़ा कर भेजती हो और तुम कहती हो कि ब्लड प्रेशर का रोग है मेरी माँ को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ का ब्लड प्रेशर इतना ही हाई रहता है और तुम्हारी माँ की शुगर इतनी हाई रहती है तो खाने पीने में परहेज करती हुई तो दिखाई देती नहीं तुम्हारी माँ, घूमने फिरने का परहेज नहीं होता तुम्हारी माँ को, है ना? तुम लोग इतना होटलों में जाते हो, कभी तुम्हें जो है और तरह की समस्याएं नहीं होती देखी तुम्हारी माँ को, क्योंकि इन जो ये शुगर होती है और ये ब्लड प्रेशर होता है, ये तो घूमने फिरने भी नहीं देता, ये तो बाहर का खाना भी नहीं खाने देता, डॉक्टर सख्त मना कर देते हैं। तुम्हारी माँ तो सबके सामने देखा है हम लोगों ने कि कितना कुछ खाती है, कुछ भी नहीं छोड़ती वो, ना शादियों का खाना छोड़ती है, ना होटलों का खाना छोड़ती है, जबकि ब्लड प्रेशर के मरीज होटल का खाना नहीं खा सकते, ना ही शादियों का खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो तब अतरंगी की बात कर रही थी ना मैं, तब इसके अंदर की पत्नी जिंदा नहीं थी, तब इसके अंदर की पत्नी थी ही नहीं, ये दुश्मन थी। आज इसको पैसे लेने हैं उससे, तो आज ये पत्नी बन गई है कि मेरा हक है उसकी कमाई पर। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए। पत्नी का धर्म जब निभाना होता है तब तुम उसकी पत्नी नहीं रहती, जीजा के लिए खड़ी हो जाती हो कि भाई मेरे जीजा जी को गलत शब्द बोले, मेरी बहन को गलत शब्द बोले, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारी बहन के लिए तुम इतना गंदा बुलवा रही हो। उस हत्या के लिए ये लोग खड़े हो रहे हैं कि हत्या के लिए उसने हाथ मारकर ये कहा कि मैं मर्द हूं, मैं दिखाता हूं तुझे। तो वो हत्या क्या कह रही थी वो भी जरा कोर्ट में सुना देना, पूरा लाइव सुनाना, हत्या के भी सारे सुनाना, जितने भी उसके वीडियोस है ना, जितने वीडियोस में उसने उसको नामर्द कहा है। ये जो शब्द है ना थर्ड जेंडर वाला, ये गाली नहीं है समाज के ऊपर। हाँ, किसी जेंट्स को नामर्द बोलना, उकसाना, ये सब कहकर अगर कोई औरत ये करती है ना तो ये गाली मानी जाती है। इसे उकसाना कहा जाता है कि किसी मर्द को उकसा रही थी, किसी जेंट्स को उकसा रही थी नामर्द बोल बोलकर, तो फिर उधर से रिएक्शन यही आएगा। ठीक है, कि एक्शन का रिएक्शन किया था उसने, उधर से एक्शन हो रहा था, उधर से इतना ज्यादा पोक किया जा रहा था, उसका रिएक्शन दिया था उसने। और जो तुमने उसकी माँ को तुम्हारे पति ने मारा था ना, तब भी उसने रिएक्शन ही किया था। जब एक आदमी एक औरत को मार रहा है जेंट्स होकर, जो यहाँ दुहाई देता है सोशल मीडिया पर बैठकर कि औरत की इज्जत करो, औरत की इज्जत करो, और उसकी माँ के साथ गंदा व्यवहार करता है, उसकी माँ को मारता है बाल पकड़कर, तब उसको शर्म नहीं आती? पीएचडी फेल को, बेशरम इंसान कहीं का, फिर तो वो यही शब्द बोलेगा ना। और देखिए इसके पति को ये शब्द यूज किया गया थर्ड जेंडर का, तो ये इतने तिल मिला गए कि उसके बच्चे तक से बदला ले रहे हैं ये। एक बाप को अलग कर दिया उस बच्चे से, उस बच्चे को ले गए क्योंकि इनकी बहन इनके कहने में उसे अपने पति से प्यार ही नहीं है, वो मान चुकी है कि प्यार में और शादी में अंतर होता है। ठीक है, उसने सिर्फ शादी इसलिए की कि गांव वाले बहुत हंसी उड़ा रहे थे इनकी। एक बार आप लोगों ने देखा भी होगा एक वीडियो में, ये कह रही थी ये कोई सामान लेने गई थी तो गांव वालों ने बहुत इसको कुछ बोल दिया था कि तेरी शादी टूट गई। तो ये भी थी, बड़े वाली सतरंगी भी वहां थी, इन सबको बड़ा बुरा लगा था। उस बदनामी से बचने के लिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत कुछ डाल चुकी थी, सबने वीडियोस देखे होंगे गांव वालों ने। ठीक है, तो गांव वालों ने सवाल खड़े कर दिए भाई, आज भी ये गांव में रह नहीं पाते ढंग से, गांव वालों के सामने नहीं रह पाते, तो इसलिए ये भागे भागे फिरते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। इन्होंने अपनी इज्जत अपने हाथों से मिट्टी में मिलाई है। और इसकी माँ ने हॉस्पिटल में इसके पति को कंजर बोला, तब इसको बुरा नहीं लगा, इसे अपने जीजाजी के लिए बहुत बुरा लगता है। कंजर का बेटा बोला था ना इसके बेटे को, तब इसको बिल्कुल चिढ़ नहीं लगी, बिल्कुल इसको बुरा नहीं लगा। कैसी औरत है ये, कैसी पत्नी है ये, कि इसके पति को जब कुत्ता बोलता है, इसके जीजाजी कुत्ता बोलते हैं, तब इसे बुरा नहीं लगता, तब ये उनका साथ देती है, तब ये खुद ही शूट कर रही होती है वीडियो, है ना, और तालियां बजा रही होती है
देखिए ये कैसी पत्नी है यहाँ हमारे सामने सोशल मीडिया पर, ये कैसी पत्नी है जिसने 7 फेरे लिए हैं अपने पति के साथ। इसे पत्नी कह सकते हैं आप? जो इसका बेटा है, छोटा-सा बेटा है वो, नन्नू का बेटा मानती है, ये अपना बेटा मानती ही नहीं। अगर ये अपना बेटा मानती तो सोशल मीडिया पर उस बच्चे को इतना बदनाम ना करती। जिस तरह से उसके डीएनए पर सवाल उठा रही हैं ये, इन्हीं का परिवार ने उठाया है और इसके उन 2 चैनल ने उठाया है। डीएनए वही लेकर आए हैं। ना तो हमने कभी उसके बाप को देखा, यहाँ ना ही सोशल मीडिया पर हमारे किसी रिएक्शन चैनल ने बोला उस बच्चे के डीएनए पर। लेकिन इनके द्वारा जो प्रमोट किए जा रहे हैं ना चैनल लगातार, वही चैनल इस बच्चे के डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं और अपने बच्चे को बदनाम होते देख रही है ये। क्योंकि पता है ये क्यों देख रही है? इसको मजा इसलिए आ रहा है कि उस परिवार की बेइज्जती हो रही है। ये खुद कहती है कि उस बाप को पता ही नहीं कि किसका बच्चा है ये अपने बेटे की भी सगी नहीं है। जब इसका बेटा बड़ा हो जाएगा, जब समाज उसके ऊपर उंगलियां उठाएगा और दूसरे किसी शब्द से उसको बुलाएगा, तब इसको बड़ा मजा आएगा कि मैं नन्नू के बेटे को कहलवा रही हूँ। और इसके जीजा को बहुत मजा आएगा क्योंकि ये बदला ले रहे हैं उस बच्चे से, छोटे से बच्चे से। इसीलिए तो ले आए हैं ये यहाँ। इनकी चाल ही है कि उसने उसकी माँ को मार रहा था ये, तो इसलिए उसके मुंह से ये शब्द निकल गया गुस्से में। उसने माना भी है कि गुस्से में निकला मेरे मुंह से ये शब्द। और ये बदला इस तरह से ले रहे हैं कि उसके बच्चे को इधर ले आए अपनी तरफ और उस बच्चे को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, छोटे से बच्चे को, कि उसके डीएनए पर ये उंगलियां उठवा रही है माँ। अपने कैरेक्टर की तो इसको चिंता ही नहीं है। अपना कैरेक्टर और अपनी माँ का कैरेक्टर तो ये खुद लेके आई है। जो इसने अपने पापा के लिए कहा ना कि मेरे पापा को बीच में ले आए, मेरे बाप को बीच में ले आए। नन्नू तो नहीं लेके आया बीच में। हमने तो कभी भी नन्नू को इसके बाप के बारे में बात करते नहीं सुना। या मुझे बताओ किसी रिएक्शन चैनल ने सुना हो तो? किसी ने भी नहीं सुना कि नन्नू ने कभी इसके बाप के बारे में बात की हो। हाँ, इसकी सतरंगी के चैनल पर हमने जरूर सुना था। हमें वहीं से पता चला था कि इसके बाप ने जहर खाया था। ठीक है, आज सतरंगी ने अगर वो वीडियो डिलीट कर दिया हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सतरंगी ने ही बताया था कि मेरे बाप ने जहर खाया था, जहर खाकर उनकी डेथ हुई थी। खुद बदनाम करती हैं ये, खुद को पैसा कमाने के लिए। इन्हें व्यूज चाहिए, ऐसे बैठती हैं कैमरे के सामने। और करवा कौन रहा है? करवा तो वो पीएचडी फेल ही रहा है ना, जो आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा सका। सारी दुनिया चीख चीख के कह रही है डिग्री दिखा, डिग्री दिखा, डिग्री दिखा। लेकिन वो नहीं दिखा सकता डिग्री, क्योंकि उसके पास है नहीं डिग्री। डिग्री नहीं है इसीलिए कहीं जॉब नहीं है, वरना पीएचडी वालों को तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है। जिस जिस लड़के ने भी या लड़की ने इसके बाद पीएचडी ज्वाइन की, उनकी पीएचडी पूरी हो गई और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पर अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन ये बंदा कहाँ पड़ा है? ये तो अभी तक क्लियर करने में ही लगा हुआ है अपनी पीएचडी, और बदला ले रहा है उस बात का कि मुझे हिजड़ा बोला था, इसलिए उसके बच्चे से बदला ले रहा है। उसका घर बिगड़वा दिया उस ईर्ष्या की भावना के वशीभूत होकर। पूरी तरह से उसके परिवार को इसने जो है उजाड़ दिया। उसके बेटे को यहाँ छीन लाए, उस बेटे से भी बदला ही ले रहे हैं दोनों मियाँ बीवी। और उस बच्चे की माँ खुद मिली हुई है उस बच्चे को बदनाम कराने में। कोई प्यार व्यार नहीं है, वो कोई माँ का फर्ज नहीं निभा रही। वो कहती है ना मैंने अकेले पाला। क्या अकेले पाला भाई तूने? और क्यों अकेले पाला? छोड़ आती ना उसके बच्चे को उसी के पास कि ले तेरा बच्चा है, पाल तू, मैं क्यों पालूं इसको? फिर अगर वो तेरे पास छोड़ने आता कि मैं नहीं पालता इसको, तब हम समझते कि उसने जबरदस्ती तेरे ऊपर डाला इसको। जब तू उसके बच्चे को छीन कर आ गई, और तो वो क्या करता? तेरे घर में आकर पालता, तेरे घर में आकर उस बच्चे का ध्यान रखता। जहां उसको गालियां दी जाती थी, जहां उसको कुत्ता बुलाया जाता था, जहां उसको कंजर बुलाया जाता था, जहां उसके साथ बदतमीजी की जाती थी, मारपीट की जाती थी, वहां आकर पालता अपने बच्चे को। ऐसा तो नहीं होता ना कि आदमी बेइज्जत होता रहे और औरत अपने मायके में आकर बैठ जाए और पति आए फिर बच्चे के लिए और जूते खाता रहे ससुराल वालों के। ऐसा नहीं हो सकता ना। अगर हाँ वो तुझे अकेला छोड़कर भागता, बच्चे को और पत्नी को, वो कहीं भाग जाता कि मैं नहीं पालता, मैं मेरे से जिम्मेदारी नहीं उठाई जा रही, तब समाज समझता, तब दुनिया की समझ में आता कि हाँ वो अपनी जिम्मेदारियों से भागा। जिम्मेदारियां छोड़कर तो तू भागी ना अतरंगी, जिम्मेदारियां तेरे से नहीं निभाई गई। और जो तू कह रही है ना, ये अतरंगी ये कह रही है ना
कि मेरी सास ने अपनी सास की सेवा नहीं की थी। मैंने कहा था रख लो, एक दिन तो रख लो, मैं कर लूंगी सेवा। अच्छा, अपने आप तो रोटियां बनाकर नहीं खाई जाती थी इससे। देखिए, बातें तो देखिए, अपने आप इससे रोटियां नहीं बना कर खाई जाती थी, मैगी बनाकर खाती थी, चाय बनाकर पीती रहती थी सारा दिन, इतनी देर तक के लिए चाय को पकने रख देती थी और बाथरूम में जाकर बातें करती थी, फ्लश में जाकर अपने जीजाजी से और अपनी बहन से बातें करती थी। ऐसी क्या बातें करती थी कि वो चाय जल जाती थी, पूरा डिब्बा जल जाता था चाय का। 4 दिन तक उसको मैगी बना बना कर खिलाती रही, पोहा बना बना कर खिलाती रही। चौथे दिन जब उसने रोटी मांगी पति ने, तो उसको ये कहा गया कि अब मैं इस कुत्ते को रोटी भी दूं। कोई पत्नी कुत्ता बोलती है अपने पति को? जरा मुझे बताइए, आप में से कोई, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कितने लोग अपने पति के साथ इतना गंदा व्यवहार करती हैं? कितनी औरतें करती हैं इतना गंदा व्यवहार? जरा बताइए आप लोग मुझे। और ये सास की सेवा, दादी सास की सेवा करने की बात कर रही है। पति को तो 2 रोटी दी नहीं गई, पति को तो इतने गंदे शब्द बोले गए, तो दादी के साथ क्या करती? और आपको याद है जब ये अपने बच्चे के मुंडन के लिए गई थी, छत पर बैठी थी, ये सब्जियां छील रही थी, तो एक चाची सास बैठी थी और दादी सास बैठी थी छत पर। तो उन्होंने ये कह दिया था कि छिलकों को बिखेर मत, किसी बर्तन में इकट्ठे कर ले। इसने इतनी एजिड थी, वो इतनी बड़ी थी घर की, उनका कहना नहीं माना, उनके सामने ही उसी तरह ये छिलके छील छील कर डालती रही, है ना? अब बताइए। और उसमें, और इसने कुछ शब्द गलत भी बोले थे उस समय। इसने कुछ ऐसे शब्द बोले थे जिसके बदले में उन्होंने ये कहा था कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले, यानी कि सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले। ये शब्द इसके लिए यूज किए थे उन्होंने, दादी माँ ने। क्यों किए थे भाई? अगर तू इतनी ही अच्छी थी, तेरे से इतनी मन की बातें करी थी उन्होंने, तो ये बता वो शब्द क्यों बोले थे उन्होंने कि छाछ बोले तो बोले, छलनी भी बोले? क्योंकि तू बदतमीजी कर रही थी उनके साथ, है ना? अगर बड़ा, आप बताइए आप लोग, अगर इतनी बुजुर्ग औरत, 90 साल की, 80 साल की कोई औरत आपको कुछ समझा रही है कि बेटा इस तरह से छिलके मत फेंक, किसी बर्तन में इकट्ठे कर ले, और ये जानबूझकर वही कर रही थी और उनको जवाब दे रही थी सामने से बैठकर, तब उन्होंने ये शब्द बोले थे। तो ये सेवा करती उनकी, ये उनको रोटी बनाकर खिलाती। हमने तो उनकी अपनी सास के सामने नन्नू की माँ को कभी बोलते नहीं देखा कि उन्होंने कभी नन्नू की दादी की बेइज्जती की हो। तूने तो नन्नू की दादी की बेइज्जती सोशल मीडिया पर करवाई है अतरंगी। सोशल मीडिया पर अपनी ननद और सास की तरह कितनी धज्जियां उड़वाई है इज्जत की। क्या मुंह लेकर आ जाती है तू? तू सोशल मीडिया पर जो ये व्लॉग डाल देती है, किस मुंह से बनाकर डालती है? शर्म नहीं आती? बेशरम औरत, बिल्कुल शर्म नहीं आती। पति को लड़की कहलवाती है विदेशी चैनल से, पति को नामर्द कहलवाती है, और जो लड़की तेरे पति को नामर्द नामर्द कहती है, उसके पक्ष में तुम्हारा सारा खानदान रो रहा है कि उसके लिए ऐसे बोल दिया कि मैं तुझे मर्दांगनी दिखाता हूं। अरे कोई भी मर्द होता ना, यही शब्द बोलता उसके लिए। और अगर वो सामने से बोलती ना, सामने खड़ी होती और किसी जेंट्स को इस तरह से उकसा रही होती, तब उसको पता चलता। वो अपने ही देश के किसी जेंट्स को उकसा कर देख ले, अपने ही देश के किसी भी उसको उकसा कर देख ले, कोई भी जेंट्स का रिएक्शन यही होगा। और नन्नू का भी एक्शन का रिएक्शन ही था ये, जो वो उधर से कर रही थी, पोक कर रही थी बार बार। तो उसने ये शब्द बोला। वो शब्द तुम्हें बड़े बुरे लगे कि नन्नू ने उसको बोला, नन्नू ने उसको बोला। और जीजा जी के लिए जो शब्द बोले गए वो बहुत बुरे लगे कि जीजा जी को थर्ड जेंडर शब्द क्यों यूज कर लिया, वो तुमने गाली मान ली। पति के लिए तुमने सचमुच गालियां दी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बेटे को कंजर का बेटा बोला, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे बेटे को कंजर बोला, तुम्हारे जीजाजी ने तुम्हारे पति को कुत्ता बोला। जब तुमने किसी का भी विरोध नहीं किया कि मेरे पति को ऐसे कैसे बोल रही हो, पैसों के लिए उसे अपना पति बना लेती हो कि जब तुम्हें पैसे लेने हैं कोर्ट से, ठीक है? और इस बच्चे की माँ भी इसीलिए बनी हुई हो कि तुम्हें इस बच्चे के थ्रू उस बच्चे के बाप से पैसे चाहिए। अगर ये विधान ना होता ना कि माँ के पास बेटा रहेगा तो बाप को पैसे भरने पड़ेंगे, तो तुम उस बच्चे को लेती ना। और उस बच्चे से के ऊपर डीएनए शब्द यूज करके तुम पति से बदलाई तो ले रही हो, जो तुम्हारे जीजा के लिए बोला था उसने, गुस्से में बोला था। देखिए, नन्नू को पकड़ रखा था अतरंगी की माँ ने। अतरंगी बेटे को लेकर हंस रही थी जब इसका जीजा
इसकी सास को मार रहा था इसका भाई और जीजा, बाल पकड़कर, है ना। तो अतरंगी की माँ ने उस समय इसके पति को पकड़ लिया था ताकि वो अपनी माँ को बचा ना सके। तब बेबस होकर उसने ये शब्द बोला था कि भाई तू वो है क्या, थर्ड जेंडर का शब्द यूज किया था, वो है क्या जो एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहा है। तो क्या गलत कहा था। उसका बदला तुम्हारा पूरा खानदान उसके बच्चे से ले रहा है, उसकी माँ और बहन से ले रहा है, सोशल मीडिया पर गंदगी बुलवाकर, उसके बच्चे का डीएनए करवाकर। उसी बात का बदला ले रहे हो ना तुम लोग। तो इतने गंदे लोग हो, और तुम तो इतने गंदे लोग हो, तुम तो देश के भी सगे नहीं हो। जिस मिट्टी का खा रहे हो ना, उसी मिट्टी के लिए तुम जो ये बुलवा रहे हो आर्मी के लिए, जो जिस आर्मी की सुरक्षा में तुम रात को सो पाते हो ना, और खुलेआम इस तरह से घूम रहे हो, वो ही तुम्हारा जीजा ऐसे लोगों से मिला हुआ है जो हमारे देश के लिए गंदा बोलते हैं। वो तुम्हारा जीजा ही मिला हुआ है, अराजक तत्व है तुम्हारा जीजा। इस आदमी के खिलाफ तो रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। वो ही खबरें देता है, और कब देश के खिलाफ खबरें दे दे वो बाहर, इस आदमी का विश्वास नहीं है। तभी तो ये जानबूझकर, यूं नहीं कह सकते कि इसे इंग्लिश नहीं आती है, ये जो है समझती नहीं है इन बातों को, ये सब समझती हैं। इसने जानबूझकर उस कमेंट को हार्ट दिया जो हमारे देश के विरुद्ध लिखा था, आर्मी के विरुद्ध लिखा था। देखिए, इंडियन आर्मी को गंदा बोला गया, और ये बोला गया कि हम तो आपको तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अपने देश की हुकूमत को समझा लो। अरे देश कहाँ से आ गए, तुम सामान्य से यूट्यूबर ही तो हो। तो क्या पैसे के लिए तुम देश की खबरें भी बेचने लगे हो। अराजक तत्व है तुम्हारा परिवार पूरा का पूरा, ठीक है। तुम्हारा जीजा तो उनमें सबसे ज्यादा आगे है। जिसकी माँ ये लेकर आई है ना कि मेरी बहू और बेटे के खिलाफ कुछ ना बोलो, तब कहाँ थी ये माँ जब दूसरे के बेटे के साथ गंदा हो रहा है, उसकी माँ के लिए गंदा बोला जा रहा है। इतनी एजिड महिला है ये, कैमरे पर आकर ये बोलने के लिए तैयार हो गई। इन्हें शर्म नहीं आई, बिल्कुल शर्म नहीं आई कि इनका बेटा और इनकी बहू कर क्या रहे हैं सोशल मीडिया पर। अगर बेटे और बहू की इज्जत की इतनी परवाह है, इतनी इस महिला को, तो क्या ये अपने बेटे बहू को रोक नहीं सकती सोशल मीडिया पर ऐसे व्लॉग डालने से, ये डांट नहीं सकती। अगर इनकी जानकारी में ये सब हो रहा है तो क्या ये अपने बच्चों को डांट कर ये बंद नहीं करा सकती है ब्लॉगिंग करना, इस तरह के ब्लॉग डालना जिस तरह सोशल मीडिया पर गंदगी परोस रहे हैं। तुम्हारी जानकारी में ही हो रहा है ना। बेटे के लिए बोल पड़ी, बहू के लिए बोल पड़ी, समाज को क्या दे रहे हैं तुम्हारे बेटे बहू। समाज को तो गंदा ही परोस रहे हैं ना, गंदगी परोस रहे हैं, समाज में नेगेटिविटी बांट रहे हैं। तो पहले अपने बेटे बहू को रोक लो ना, और अपनी उसको सहेली को रोको जो तुम्हारी बहू की बहन है छोटी अतरंगी, उसको भी रोको, मना करो ये सब करने से। जब तुम सब बड़े लोगों के सामने ही हो रहा है ये, तो तुम लोग मना क्यों नहीं करते इनको। क्या पैसा अच्छे काम दिखाकर नहीं कमाया जा सकता, क्या गंदगी ही परोस कर पैसा कमाया जाएगा। यहाँ बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मिलियंस में जिनके सब्सक्राइबर हैं, और एक एक घंटे में मिलियंस लोग देख जाते हैं उनको, ठीक है। तो मना करो गंदगी फैलाने से अपने बच्चों को, समझ गए ना। यहाँ आकर लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि मेरे बेटे बहू गलत नहीं है, मेरे बेटे बहू को गलत मत बोलो। तुम्हारे बेटे बहू कुछ भी गंदा दिखाते रहे, समाज चुपचाप देखता रहे। और मंदिर में लेकर गए थे ना बेटे बहू को, इतनी एजिड हो आप, निला के ले जाते ही ना। इतनी बड़ी मन्नत मांगने गए थे बेटे के लिए, संतान की कामना करने गए थे, तो बेटे बहू को निलाकर भी नहीं ले गए, बिना निलाए ले गए। इतनी बड़ी चीज मांगने गए थे बेटे के लिए, संतान की कामना करने गए थे, तो कम से कम ढिला के ले जाते अपने बेटे बहू को। और बेटे को तो हमने देखा ही नहीं वहां माथा टेकते हुए, बेटे को तो फिर भी नहीं देखा। भाई वही चीज तो गलत साबित करने गए थे ना कि हम लोगों ने नास्तिक कहा था उसको, कि देखा हम नास्तिक नहीं है, हम मंदिर भी जाते हैं। तो तुम लोग ना मंदिर भी जाते हो तो शूटिंग के लिए जाते हो सिर्फ, कि तुम्हें उससे भी पैसे ही कमाने होते हैं। बिना नहाए धोए चले गए, माथे पे चुन्नियां बांधी और बोलना शुरू कर दिया कैमरा लगाकर। कभी कभी बिना कैमरे के भी भगवान से मांगा करो कुछ, तब मिलेगा। जब मन से मांगोगे, श्रद्धा से मांगोगे। चलिए जी, बाकी बातें करूंगी मैं अगले वीडियो में। बाय।